हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशनगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाँ, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ मासिक करेंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मास्टर वीडियो सीरीज के दोस्तों यहाँ पर अक्टूबर महीना 2020 के दोस्तों छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हम इन सभी क्वेश्चन को पूरा दोस्तों एकदम वेरी फास्ट तरीके से दोस्तों यहाँ पर रिविजन करने वाले हैं। और दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा उसी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस वीडियो का पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर करेंट अफेयर सेशन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। करेंट अफेयर सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 20 अक्टूबर 2020 को किसके जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। दोस्तों यह राजनांदगांव के स्वतंत्रता सेनानी है। इन्होंने दोस्तों राजनांदगांव तथा छत्तीसगढ़ में पट्टा मत लो आंदोलन का दोस्तों सूत्रपात इनके द्वारा ही किया गया था। अगर दोस्तों आपको अगर इसका पूरा डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ को अच्छे से रीड कर लीजिए। नहीं तो दोस्तों आप हमारे जो छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का डेली दोस्तों जो वीडियो अपलोड होता है उसको आप देखा करिए। उसमें हम पूरा यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन रहता है सबको यहाँ पर पूरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम ओनली यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का एकमात्र नौकरशाह कौन बना है जो देश के टॉप 50 ब्यूरोक्रेट्स में शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, सुब्रत साहू। दोस्तों जो सुब्रत साहू है इन्हें छत्तीसगढ़ के टॉप यहाँ पर दोस्तों यह छत्तीसगढ़ का एक नौकरशाह है जो भारत के टॉप 50 ब्यूरोक्रेट्स में शामिल है। और दोस्तों यह सुब्रत साहू ये छत्तीसगढ़ के जितने भी विद्युत कंपनियों हैं इनका अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला वाटर एंड एजुकेशन ट्रेनिंग व रिसर्च पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, आरंग। दोस्तों ये आरंग रायपुर में है और आरंग को छत्तीसगढ़ में मंदिरों का शहर के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितने फीसदी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 1.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा जोगी बिठई रस्म छत्तीसगढ़ के किस पर्व से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर, बस्तर के दशहरा से संबंधित है। बस्तर के दशहरा यह विश्व में सर्वाधिक 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन को देखिए, हाल ही में लॉकडाउन के दौरान वापस घर लौट रहे मजदूरों को बेहतर सुविधा देने में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, इस प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 30 जून से 28 जुलाई के बीच में सर्वेक्षण किया गया जिसमें IASRF द्वारा ऑन माइग्रेशन वर्कर्स विषय पर किए गए सर्वे में सब शहरों से गांव लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को लॉकडाउन के दौरान उनकी आजीविका तथा उनकी स्थिति को पर पड़ने वाली प्रभावों का छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के सभी 34 जिलों में अध्ययन किया और इसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सपनों का सौदागर आत्मकथा निम्नलिखित में से किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, अजीत जोगी जी है। दोस्तों जो अजीत जोगी ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री है और इनके जो आत्मकथा का नाम है सपनों का सौदागर। और दोस्तों यह कौन से जिले का निवासी है? तो गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के निवासी थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है कुछ समय पहले। आप इतने फैक्ट को इनसे रिलेटेड करके याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ महापौर संघ का अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मेयर एजाज टेभर। दोस्तों ये रायपुर नगर निगम के मेयर है जिन्हें छत्तीसगढ़ के दोस्तों जो महापौर संघ है इनका अध्यक्ष चुना गया है। साथ ही दोस्तों जो रायपुर नगर निगम है यह प्रदेश का सबसे प्राचीन नगर निगम है और रायपुर नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? तो 1967 में रायपुर नगर निगम का स्थापना हुआ था और यह प्रदेश का प्रथम नगर निगम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य शासन पंचायत सचिवालय द्वारा किस अभियान के अंतर्गत हमार गांव हमार योजना निर्माण के लिए बेहतर कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर फोर, जन योजना अभियान के तहत। इसमें दोस्तों 3 स्तर का पुरस्कार होगा, जिसमें महत्वपूर्ण ग्राम पंचायतों को यहाँ पर पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रदेश में कितने वन धन विकास केंद्र संचालित की जा रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर, 139 वन धन केंद्र वर्तमान में छत्तीसगढ़ में संचालित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में आवासीय हॉकी अकादमी प्रारंभ की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रायपुर जिले में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आवासीय हॉकी अकादमी प्रारंभ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किसके जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, महाराज अग्रसेन के जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सितंबर 2019 की तुलना में सितंबर 2020 में मलेरिया के मामलों में 65.53% की कमी की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बस्तर संभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किस तिथि को फोर्टिफाइड चावल वितरण अभिनव योजना शुरू करने जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 1 नवंबर 2020 को। दोस्तों इस दिन राज्य उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग कारखाना छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, कोंडागांव जिले में मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग कारखाना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस विभाग द्वारा CG-School.in पोर्टल पर शिक्षा के गोट मासिक ई लेटर का शुभारंभ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड। दोस्तों यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा CG-School.in पोर्टल पर शिक्षा के गोट मासिक ई लेटर का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ MFP फेडरेशन तथा खालिस्तान कानपुर के सहयोग से आवासीय मंत्रालय द्वारा टेक फॉर ट्राइबल्स कार्यक्रम का ही शुभारंभ किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, IIT कानपुर के सहयोग से तथा छत्तीसगढ़ MF फेडरेशन आदिवासी मंत्रालय द्वारा टेक फॉर ट्राइबल्स कार्यक्रम का ही शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट को NMDC से अलग करने की फैसला किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, बस्तर जिला। यहाँ पर दोस्तों जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इससे जो बस्तर जिले में स्थित नगरनार स्टील प्लांट है, इससे अलग करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शहरी स्वास्थ्य केंद्र नया पारा में कौन सी पहल शुरू की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, उत्तम दृष्टि पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा फूल रथ छत्तीसगढ़ के किस पर्व से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बस्तर के दशहरा पर्व से फूल रथ संबंधित है, जो हाल ही में चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नारायणपुर में कुपोषण की दर 31.70% से गिरकर कितने प्रतिशत हो गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, 12.22% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम रणजी ट्रॉफी के किस संस्करण की मेजबानी करेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, 5वीं संस्करण का मेजबानी करेगी। रणजी ट्रॉफी की 5वीं संस्करण रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मेजबानी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा नदी उसी तरह सुंदर थी जैसे कोई बाग पुस्तक की रचना किसने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, संजय अलंग ने इसकी रचना की है। नदी उसी तरह सुंदर थी जैसे कोई। हाल ही में
छत्तीसगढ़ में कितने आईपीएस अधिकारी को सीएसपी बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। अर्थात दोस्तों ऑप्शन दो रहेगा। आप यहाँ पर 3 व्यक्तियों को आईपीएस अधिकारी है जिन्हें सीएसपी बनाया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देख लेते हैं। रायपुर में 3 आईपीएस अधिकारियों को सीएसपी बनाया गया, जिसमें दोस्तों अंकिता शर्मा को कोतवाली का कमान दिया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर के अंकिता शर्मा को कोतवाली का नया सीएसपी बनाया गया। इसके अतिरिक्त 2 आईपीएस अधिकारी का भी दोस्तों यहाँ पर बनाया गया, जिससे सभी हैदराबाद पुलिस अकादमी के दूसरे चरण से ट्रेनिंग पूरा करके लौटे थे। इसमें दोस्तों रायपुर में एसएसपी और डीआईजी अजय यादव की ओर से जारी किया गया है यह आदेश, जिसमें आईपीएस अक्षय कुमार को उर्ला तथा आईपीएस अंजनेय वासड़े को आज़ाद चौक पुलिस थाने के सीएसपी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों हम बहुत ही फास्ट तरीके से इसको सभी क्वेश्चन को रिवीजन करने वाले हैं। इसमें दोस्तों हम इंपॉर्टेंट फैक्ट को ही सिर्फ डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के किस केंद्र को देश के सर्वश्रेष्ठ मसाला अनुसंधान केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है, रायगढ़ अनुसंधान केंद्र को देश के सर्वश्रेष्ठ मसाला अनुसंधान केंद्र के सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके नाम पर प्रदेश में स्कूल मीडियम स्कूलों का संचालन किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, स्वामी आत्मानंद के नाम पर प्रदेश में जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूलों का संचालन है वो स्वामी आत्मानंद योजना के अंतर्गत किया जाएगा। आत्मानंद के नाम से होगा इंग्लिश मीडियम स्कूलों का संचालन। प्रदेश में जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं उसका संचालन स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत किया जाएगा। यह ऐसा दोस्तों मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेल्पेज इंडिया ने राज्य में आजीविका मिशन कार्यक्रम के तहत वृद्ध स्व सहायता समूह बनाने की घोषणा किसने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, टी.एस. शिवदेव। वर्तमान में दोस्तों जो टी.एस. शिवदेव है ये पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री है दोस्तों, और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री भी यही है। और दोस्तों यह छत्तीसगढ़ में जीएसटी मंत्री भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वन विभाग का नाम बदलकर वन तथा जलवायु परिवर्तन विभाग बदलने की प्रस्ताव किसने लाया? इसके सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, राज्य सरकार ने लाया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं, किसानों के लिए अलग कानून बनेगा। वन विभाग अब से वन तथा जलवायु परिवर्तन के नाम से जाना जाएगा। ऐसा दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रस्ताव लाया है, और उसमें दोस्तों इन्हें नाम बदलकर चेंज भी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, डॉक्टर सी वरण को छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों के पुस्तकालय में किस पुस्तक को रखना अनिवार्य कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, भारत का संविधान को छत्तीसगढ़ के सभी कॉलेजों के पुस्तकालय में रखना अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बस्तर के तुषार कांति बोस का आकस्मिक निधन हो गया है। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पत्रकारिता से संबंधित थे। दोस्तों जो तुषार कांति बोस है ये दैनिक दानकरण्य समाचार के प्रधान संपादक श्री तुषार क्रांति था, जिनका हाल ही में आकस्मिक निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहां पर लाइव बर्थ डायग्नोस्टिक्स मॉलिक्यूलर एंड वायरोलॉजी लैब का ही शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रायपुर में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लाइव बर्थ डायग्नोस्टिक्स मॉलिक्यूलर एंड वायरोलॉजी लैब की स्थापना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ वन अधिकारों को मान्यता देने में पूरे देश में कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्रथम स्थान पर है छत्तीसगढ़ सरकार सभी को वन अधिकार पट्टे देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धरसा विकास योजना का शुरू किसने करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन
सेकेंड, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में धरसा विकास योजना शुरू करने की घोषणा की है। धरसा विकास योजना की घोषणा गांव के कच्चे रास्ते को पक्के बनाया जाएगा। इसके द्वारा दोस्तों गांव में जितने भी कच्चे रास्ते होते हैं दोस्तों, उन्हें धरसा के नाम से जाना जाता है। और इनके विकास के लिए दोस्तों मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने धरसा विकास योजना की घोषणा किया और इसमें गांव के कच्चे रास्ते को पक्के बनाया जाएगा, जिससे दोस्तों सभी स्थितियों में परिवहन संचालित की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल ने किनके पुण्यतिथि में 6 अक्टूबर को उन्हें नमन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है महाराजा चक्रधर सिंह के पुण्यतिथि 6 अक्टूबर 2020 को। यहाँ पर दोस्तों 6 अक्टूबर 2020 को राज्यपाल ने उन्हें नमन किया। महाराजा दोस्तों जो चक्रधर है, इन्हें छत्तीसगढ़ के संगीत सम्राट के नाम से इन्हें जाना जाता है और दोस्तों संगीत के क्षेत्र में इनके नाम से ही पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों रायगढ़ जिले में चक्रधर समारोह का भी आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किनके स्मृति में रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मारक बनाया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है स्वामी आत्मानंद के नाम पर प्रदेश के रायपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मारक बनाया जाएगा। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य बन गया है जहां पर मोबाइल ऐप के जरिए मिलेगा विद्युत संबंधित सेवाओं का लाभ? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य बन गया है जहां पर एक मोबाइल ऐप के जरिए विद्युत संबंधित सेवाओं का लाभ नागरिकों को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड है गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुवैत के अमीर शेख साहब का निधन पर राज्य सरकार ने किस तारीख को शोक घोषित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 अक्टूबर को राज्य सरकार ने कुवैत के अमीर शेख साहब का निधन हो गया, जिसमें राज्य सरकार ने राजकीय शोक घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ में पूरे देश में कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड द्वितीय स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के परिसर में रायपुर शहर का दूसरा सबसे बड़ा सर्व सुविधा युक्त ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में रायपुर शहर का दूसरा सबसे बड़ा सर्व सुविधा युक्त ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने घर पहुंच बिजली सेवा के लिए मोर बिजली मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने घर पहुंच बिजली सेवाओं के लिए मोर बिजली मोबाइल ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में कोरोना सघन समुदाय सर्वे अभियान कब से कब तक चलेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में कोरोना सघन समुदाय सर्वे अभियान चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का एकमात्र गांव का नाम क्या है जहां की मंदिर में महात्मा गांधी जी की पूजा होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट छनियारा ग्राम। छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां सफेद वस्त्र धारण कर ही पूजा करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। छत्तीसगढ़ के गांगरेल डैम अर्थात दोस्तों जो धमतरी जिले के गांगरेल डैम के डुबान क्षेत्र में बसा यह ग्राम छनियारा है, जहां पर केवल सफेद वस्त्र धारण करके ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ट्रैफिक मितान छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 रायपुर जिला के पुलिस द्वारा ट्रैफिक मितान कार्यक्रम चलाया गया। यातायात नियम का पालन करने वालों को बनाए गए ट्रैफिक मितान गांधी जयंती के दिन हुई इस अभियान की शुरुआत। यहाँ पर दोस्तों जो ट्रैफिक मितान रायपुर पुलिस द्वारा 2 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ किया गया था और इसमें जितने भी यातायात नियम को पालन करने वाले हैं उनको ट्रैफिक मितान बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस गांव में मल्टीपर्पज ट्रेनिंग हब खोलने
की तैयारी चल रही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट कुलगांव में। दोस्तों जो कुलगांव है यहाँ पर मल्टीपर्पज़ ट्रेनिंग हब इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि दोस्तों इस क्षेत्र से बहुत ही ज़्यादा दोस्तों लाख की खेती किया जाता है और इससे बहुत ही कीमती सामान का दोस्तों यहाँ पर उत्पादन किया जाता है और इसे सीखने के लिए दोस्तों देश विदेश से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रशिक्षण लेने आते हैं। इसलिए सरकार द्वारा इस गांव में मल्टीपर्पज़ ट्रेनिंग हब खोलने की तैयारी कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस का 2 अक्टूबर को शुरुआत हुआ। इनमें से छत्तीसगढ़ से किसने शामिल हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन, देखिए दोस्तों इसमें से उपरोक्त सभी, अर्थात दोस्तों जो रेणुका सिंह, गुरु रुद्र कुमार, दीपक खांडेकर सभी यहाँ पर शामिल हुए। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ को मिलेगा ऑल इन बाजार। गांधी जयंती के अवसर पर शुरू हुआ ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प तथा जैविक उत्पाद बाजार ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस जनजातीय जीवन तथा आजीविका को बदलने की दिशा में एक और पथ प्रदर्शक पहल है। ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस का वर्चुअल शुभारंभ 2 अक्टूबर को जनजातीय कार्य मंत्री माननीय राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण उद्योग माननीय मंत्री श्री रुद्र कुमार देव तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव दीपक खांडेकर आदि उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश का पहला साइबर थाना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किया। वे निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रायपुर जिले में प्रदेश का प्रथम साइबर थाना का शुभारंभ किया जा रहा है। दोस्तों ये जो रायपुर है यहीं पर छत्तीसगढ़ पुलिस का मुख्यालय है और इसी मुख्यालय में प्रदेश का पहला साइबर थाना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। हाल ही में किस कंपनी ने गोडी बोली का यूनिकोड फोन बनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, उपरोक्त दोनों, अर्थात दोस्तों गूगल और न्यूजीलैंड की कंपनी दोनों ने मिलकर गोडी बोली का यूनिकोड फोन बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा नॉलेज सर्वर ज्ञान गंगा छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, दंतेवाड़ा जिले से संबंधित है। दंतेवाड़ा जिला में गांव और शहर के बच्चों के बीच डिजिटल लर्निंग के अंतर को खत्म करने के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत की गई थी जिसमें हमारा नॉलेज सर्वर ज्ञान गंगा अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का दूसरा संस्थान कौन बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, आईआईटी भिलाई। देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का दूसरा संस्था बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बस्तर नोनी कॉल सेंटर और गढ़बो नवा जगदलपुर कार्यक्रम का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम ने बस्तर नोनी कॉल सेंटर तथा गढ़बो नवा जगदलपुर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यहाँ पर दोस्तों आदिम जाति कल्याण मंत्री तथा बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेम साय टेकाम ने बस्तर नोनी कॉल सेंटर का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंत्रालय महानदी भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का ऑनलाइन अनावरण किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का दोस्तों जो मंत्रालय है महानदी भवन, यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रतिमा का ऑनलाइन अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में भगत सिंह की 25 फीट प्रतिमा स्थापित की जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, दुर्ग जिले के दोस्तों जो भिलाई सेक्टर है यहाँ पर 100 फीट ऊंचे तिरंगा के साये में होगी प्रदेश की सबसे बड़ी भगत सिंह की प्रतिमा। यहाँ पर दोस्तों जो भिलाई सेक्टर 5 में स्थित तालाब परिसर में 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, विष्णुदेव साव को छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी अर्थात दोस्तों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्राम पंचायत दाढ़ी को उप तहसील बना दिया गया है, वे निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बेमेतरा जिले में स्थित दाढ़ी को उप तहसील का
दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा एक युद्ध कोरोना के विरुद्ध अभियान छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, राजनांदगांव जिले से संबंधित एक युद्ध कोरोना के विरुद्ध अभियान राजनांदगांव जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश के कुलपति ने छत्तीसगढ़ के किस संभाग में अध्ययन तथा शोध केंद्र खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सरगुजा संभाग में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश के कुलपति ने सरगुजा संभाग में अध्ययन तथा शोध केंद्र खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में गांधी जयंती के अवसर पर उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, दुर्ग जिले में। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले में विकास की नई इबारत गढ़ने वाली अधोसंरचना का नींव रखेंगे, जिसमें इन्होंने लोकार्पित भी करेंगे। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो प्रथम दोस्तों यहाँ पर देखिए उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय है जो दुर्ग जिले के संकारा पाटन में इनका भूमि पूजन किया गया। और यह जो यूनिवर्सिटी है ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कौन सी औद्योगिक नीति में संशोधन की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, 2019 से 2024 का जो औद्योगिक नीति है इनमें संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की किस जिलों में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल तथा सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक निर्माण की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है, सरगुजा और महासमुंद। सरगुजा जिले के जो अंबिकापुर है यहाँ पर मल्टीपर्पज इंडोर हॉल तथा महासमुंद में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक निर्माण की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कब से कब तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक छत्तीसगढ़ में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया है। दोस्तों पूरा देश में भी इन्हें 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सत्र 2020-21 में नरवा योजना के अंतर्गत प्रदेश के कितने नालों को विकसित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, 151 नाले को 2020-21 में नरवा योजना के अंतर्गत 151 नालों को विकसित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व और 2 नेशनल पार्क और एक एलिफेंट रिजर्व के 151 नालों के नरवों का यहाँ पर विकास किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यह जो विकास कार्य है ये कैंपा मध, दोस्तों जो कैंपा मध है इनके द्वारा इन सभी नरवाओं को दोस्तों जो नालों है इनमें विकास के लिए इन मद से पैसे की उपयोग किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राइफेड ने ट्राइबल इंडिया ई मार्केट प्लेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इनमें छत्तीसगढ़ के किस जिले के उत्पाद को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सुकमा जिले के दोस्तों जो इमली से बने पदार्थ है इन्हें ट्राइबल इंडिया ई मार्केट प्लेस में दोस्तों इन्हें शामिल किया गया है। और दोस्तों जो ट्राइब से इंडिया ई मार्केट प्लेस का शुरुआत कब हुआ था? तो वर्चुअल रूप से दोस्तों यह 2 अक्टूबर 2020 को इस कार्य का शुभारंभ किया गया था। और इसमें सुकमा जिले के दोस्तों जो इमली से उत्पाद जो बनी है जिसका नाम है इमली चस्का टेस्ट ऑफ द सुकमा ब्रांड के नाम से इसे गुणवत्तापूर्ण तैयार कर इसे ऑनलाइन खरीदी कर इसका स्वाद भी ले सकेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक ने प्रदेश के किस जिले के वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर दोस्तों समर्पण, यहाँ पर संपूर्ण नहीं है ये समर्पण अभियान चलाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, बिलासपुर जिला। दोस्तों यह समर्पण अभियान है ये बिलासपुर जिले के पुलिस द्वारा चलाया गया था, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को पुलिस से सीधा संपर्क स्थापित करने तथा उनके विरुद्ध
घटित अपराधों के त्वरित निराकरण करने तथा उनके प्रति संवेदनशीलता हेतु चलाया जा रहा अभियान समर्पण। वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक आपात सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु पुलिस विभाग से समर्पण सदस्यता योजना प्रारंभ किया गया है। और यह दोस्तों जो पीक में देख रहा है, ये छत्तीसगढ़ के वर्तमान में डीजीपी पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस गांव को गांधी ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कुल गांव को। यहाँ पर दोस्तों जो कुल गांव है, यहाँ पर इन्हें गांधी ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए मल्टीपर्पज़ ट्रेनिंग हब का शुरुआत किया गया है। इसमें दोस्तों 31 एकड़ में बनने वाले इस ट्रेनिंग हब में लाख पालन के अलावा मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, डेयरी उद्योग, प्राकृतिक चिकित्सा, जैविक कृषि आदि का भी ट्रेनिंग का प्रबंधन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में किसने प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को सीधा संबंध स्थापित करने के लिए समर्पण अभियान चलाया गया? यह भी दोस्तों संपूर्ण नहीं है, यह समर्पण अभियान है, यह छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाया गया था। पहले भी क्वेश्चन में इसे देखा गया दोस्तों, यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक श्रीमती शशि प्रभा देवी का निधन हो गया है। वे छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस रियासत से संबंधित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 कवर्धा रियासत से संबंधित कवर्धा रियासत के राजमाता तथा छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक श्रीमती शशि प्रभा देवी का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव कौन होंगे? दोस्तों अब छत्तीसगढ़ का अगले नए मुख्य सचिव कौन होंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 अमिताभ जैन छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह दोस्तों जो अमिताभ जैन है, ये 1 दिसंबर को आरपी मंडल, दोस्तों जो आरपी मंडल वर्तमान में छत्तीसगढ़ का मुख्य सचिव है, इनके स्थान लेंगे और 1 दिसंबर से अमिताभ जैन छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पर्यटन स्थल को देश के पर्यटन नक्शे में शामिल किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 यहाँ पर डोंगरगढ़ को छत्तीसगढ़ का यह एक पर्यटन स्थल है जिसे देश के पर्यटन नक्शे में केंद्र सरकार द्वारा शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने किसके जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 नारायण राव मेघावाले के जयंती पर राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा 1860 टन वजनी विशाल काय शक्ति ड्रग लाइन मशीन के द्वारा किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कोयला। यहाँ पर देखिए 55 साल पहले कोयला खदान के लिए अमेरिका से पानी जहाज में लाई गई एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ी 1860 टन वजनी विशाल काय शक्ति ड्रग लाइन का अस्तित्व अब समाप्त तक होने की ओर है। इसे एसीसीएल विश्रामपुर ओपन कास्ट परियोजना कोयला उत्खनन के लिए ओवरबर्डन हटाने का कार्य 2.5 लाख घंटे का सेवा देने से भारी भरकम शक्ति ड्रग लाइन अब सर्वे अब कर नीलामी कर इसे सक्रिय इसका नीलाम का दोस्तों सक्रिय जो प्रक्रिया है इसे पूरा कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रेडियो वार्ता लोकवाणी की 12वीं कड़ी का प्रसारण कब होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 8 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की रेडियो वार्ता लोकवाणी की 12वीं कड़ी का प्रसारण 8 नवंबर को होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कॉमन जेजबेल तितली छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 दुर्ग जिले में। दोस्तों अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत की दोस्तों जो राष्ट्रीय तितली है इसके दोस्तों ऑनलाइन चुनाव के लिए वोटिंग किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के जो दुर्ग जिले के कॉमन जेजबेल तितली है इनको भी शामिल किया गया था। और इसमें दोस्तों देश के केवल 7 ही प्रजाति है इनको शामिल किया गया था ऑनलाइन वोटिंग के लिए, जिसमें छत्तीसगढ़ के दोस्तों दुर्ग भिलाई में पाई जाने वाली कॉमन जेजबेल तितली है इन्हें भी शामिल किया गया था। दोस्तों भारत में 1500 प्रकार की तितलियां पाई जाती है, जिनमें से केवल 7 ही प्रजातियों को वोटिंग के लिए चयनित किया गया था। चयनित तितलियों में एक है कॉमन जेजबेल तितली जो दुर्ग जिले के भिलाई
आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किससे बने, यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किससे बने दीपक को बालोद दीपक के नाम से चर्चा में है। दोस्तों यहाँ से जो गोबर से दीपक बनाया गया है, जिसे बालोद दीपक के नाम से अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में चर्चा में रहा है, इसलिए इसे क्वेश्चन को जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किस तारीख को ई मेगा कैंप आयोजित की जाएगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 31 अक्टूबर 2020 को छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ई मेगा कैंप का आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रायपुर जिले में। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं, रायपुर, भोपाल, अंबाला और हिसार में बनेगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। केंद्र सरकार की प्रस्तावित 12, यहाँ पर दोस्तों जो 22 परियोजना में छत्तीसगढ़ के रायपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल तथा हरियाणा के अंबाला और हिसार में जल्द पटरी पर लाई जाएगी। और इस परियोजना के तहत असम के जो जोगी घोपा है, इसे देश का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का आधारशिला रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वर्गीय महाराजा रावनुज प्रताप सिंह देव श्रम यशस्वी पुरस्कार के लिए किसके अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया की अध्यक्षता में महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव श्रम यशस्वी पुरस्कार के लिए समिति का वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने वन ग्राम हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, छत्तीसगढ़ में 427 वन ग्राम है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में वन मुख्यालय कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का वन मुख्यालय बिलासपुर में है। राज्य में कुल वन मंडलों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों यहाँ पर 32। और राज्य में वन क्षेत्रों के अधीन कुल वन ग्राम कितना है, तो 427 राज्य में वन ग्राम को अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पंचधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, सरगुजा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूध नदी का उद्गम मलाज कुंड से न होकर उसे किस पहाड़ी से उद्गम होने का दावा कर रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, उसेली गुमझीर के पहाड़ी से दूध नदी का उद्गम होने का दावा। यहाँ से दोस्तों जो मलाज कुंड से यहाँ से उसका उद्गम होता है, इसे दोस्तों इससे नहीं होता है करके दावा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरपंच की मांग पर किसने बस्तर अंचल में 4 से 5 बड़े स्टील प्लांट की स्थापना की सहमति दी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सरपंच की मांग पर बस्तर अंचल में 4 से 5 बड़े स्टील प्लांट खोलने की सहमति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री माधव सिंह का निधन हो गया है। वे निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, धमतरी जिले के निवासी है। रायपुर में माधव जी का निधन के बाद उनके शव को गृह ग्राम नगरी पहुंचाया गया। इस दौरान उनके परिजनों के साथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मौजूद थी। यहाँ उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। दोस्तों ये जो नगरी है ये किस जिले में है, तो ये धमतरी जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रतापगिरी जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, उपरोक्त दोनों अर्थात दोस्तों दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों दोनों जिलों की सीमा पर प्रतापगिरी जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, 21 अक्टूबर 2020 को राज्य में पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। दोस्तों प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में इस वर्ष दीपावली पर्व में पर्यावरण अनुकूल के लिए किस दीपक का बनाया गया। दोस्तों यहाँ पर किससे दीपक बनाया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, गोबर से दिया बनाया गया। दोस्तों जो दीपक है इन्हें गोबर से बनाया गया था, जो पर्यावरण के भी अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार द्वारा चावल से एथेनॉल उत्पादन की दर कितने रुपए प्रति लीटर करने का निर्धारित निर्णय किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन देखिए थर्ड,
₹54.87 चावल से एथेनॉल उत्पादन की दर के लिए प्रति लीटर स्थापना किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप अधिशेष चावल से एथेनॉल उत्पादन की दर ₹54.87 प्रति लीटर निर्धारित करने के निर्णय के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों से खरीदे गए अधिशेष चावल को सीधे एथेनॉल संयंत्र को जैव ईंधन उत्पादन की अनुमति प्रदान करने का भी मांग किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा गढ़धनौरा को बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करने का योजना बना रही है। यह निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कोंडागांव जिले में स्थित गढ़धनौरा को बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करने की योजना राज्य सरकार बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नंदी, यहाँ पर दोस्तों नंदी नहीं, यह नन्ही दुर्ग है। हाल ही में नन्ही दुर्ग है दोस्तों। यहाँ पर हाल ही में नन्ही दुर्ग कोविड-19 जागरूकता अभियान के किस जिले का कमान संभाली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 दुर्ग जिले की। यहाँ पर देखिए दोस्तों पिक में नन्ही दुर्ग, यह दुर्ग एक नन्ही बच्ची है जो दुर्ग जिले से इनका नाम जुड़ा है तथा अपने बाल सुलभ अंदाज में सभी नागरिकों को कोविड-19 से संबंधित जागरूक करके जागरूकता अभियान चला रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धान से एथेनॉल बनाने की मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट को किसने मंजूरी दी? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 धर्मेंद्र प्रधान ने मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महानायक अमिताभ बच्चन के प्रसिद्ध नॉलेज शो कौन बनेगा करोड़पति के मंच में छत्तीसगढ़ से निम्नलिखित में से कौन पहुंची है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 फूलबासन बाई। दोस्तों जो फूलबासन बाई छत्तीसगढ़ में पद्मश्री विजेता है और यह अमिताभ बच्चन के प्रसिद्ध नॉलेज शो कौन बनेगा करोड़पति में पहुंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कितने धान उपार्जन केंद्रों को स्वतंत्र रूप से प्राथमिक सहकारी समितियों का दर्जा दे दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 अर्थात दोस्तों छत्तीसगढ़ के 12 पुराने धान उपार्जन केंद्र। दोस्तों जो कोरबा जिले के 12 पुराने धान उपार्जन केंद्रों तथा 2 नए धान उपार्जनों केंद्रों को प्राथमिक सहकारी समितियों का दर्जा दे दिया गया। इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 14 धान उपार्जनों केंद्रों को प्राथमिक सहकारी समितियों का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में अच्छी क्वालिटी का राम तिल का रकबा सबसे ज़्यादा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 जसपुर जिला। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव के अवसर पर सतरंगा बोट क्लब और रिसॉर्ट का लोकार्पण करेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान में पिलग्रिम एक्टिविटी सेंटर बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 5 डोंगरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ राज्य रत्न सम्मान समारोह 2020 के लिए चयनित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 कामिनी साहू को। राष्ट्रीय स्तर जिज्ञासा की रत्न और छत्तीसगढ़ राज्य की रत्न सम्मान 2020 के लिए शिक्षिका कामिनी साहू को चयनित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्षेत्रफल के अनुसार प्रदेश का सबसे बड़ा फाउंटेन की स्थापना छत्तीसगढ़ के किस जिले में की जा रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 रायपुर जिला में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन और टनल फाउंटेन इस तालाब में खूबसूरती बढ़ाने जा रहे हैं। यार दोस्तों किस तालाब है? तो यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित बूढ़ा तालाब। यह क्षेत्रफल के अनुसार से देश के सबसे बड़ा फाउंटेन की स्थापना इस तालाब में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के किस जिले में हर कदम बेटी की संग अभियान चलाया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 दंतेवाड़ा जिला में शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जा रहा है हर कदम बेटी की संग अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किस जिले के लाल बाग में झीरम शहीद स्मारक का भूमि पूजन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 बस्तर जिला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किस जिलों को को सन 2019 के लिए नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, उपरोक्त दोनों अर्थात दोस्तों बिलासपुर और सूरजपुर जिलों दोनों को 2019 का नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें बिलासपुर जिले को ईस्ट अंडर रिवाइवल ऑफ द रिवर कैटेगरी और तथा सूरजपुर जिले को ईस्ट अंडर वाटर कंजर्वेशन कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर का प्रथम पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के कितने पुलिस जवानों को शौर्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, छत्तीसगढ़ के 7 पुलिस के जवानों को शौर्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जितने भी जवान हैं इनका नाम आप सभी को दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर इसको दोस्तों आप पीडीएफ में इसका डिटेल से पूरा मिल जाएगा, आप इन्हें अच्छे से रिविजन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले के बाला छापर में नवनिर्मित सरना एथनिक रिसॉर्ट का शुभारंभ 1 नवंबर को किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, जसपुर जिला। जसपुर जिले के बाला छापर में नवनिर्मित सरना एथनिक रिसॉर्ट का शुभारंभ 1 नवंबर को किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों रिसॉर्ट का पर्यटन विभाग द्वारा इस रिसॉर्ट का निर्माण किया गया है और छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इनका शुभारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगुजा संभाग की पहली महिला पर्वतारोहित और किस जिले की पहली पर्वतारोहित सुश्री सुमन ताम्रकर को एसपी ने स्मृति चिन्ह और शाल भेंट कर सम्मानित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, जसपुर जिले के दोस्तों यह पर्वतरोही है तथा सरगुजा संभाग की प्रथम महिला पर्वतरोही और जसपुर जिले की प्रथम महिला पर्वतरोही है सुश्री सुमन ताम्रकर है। इन्हें एसपी ने स्मृति चिन्ह और शाल भेंट करके इन्हें सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले के खुड़िया रानी में मोलिनेरिया जसपुरिका नामक पौधे की खोज की? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जसपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य साक्षरता प्राधिकरण द्वारा गढ़बो डिजिटल छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री शहरी कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के 28 जिलों के कितने केंद्रों में प्रारंभ किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, 50 केंद्रों में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ की महेंद्र बहादुर सिंह का सोमवार को देर रात निधन हो गया। वे छत्तीसगढ़ के किस रियासत के राजा थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, सरायपाली रियासत के राजा है। दोस्तों जो महेंद्र बहादुर सिंह है यह छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा के दोस्तों यह प्रीटेम स्पीकर के रूप में यह शपथ लिया था और यह छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रीटेम स्पीकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस वर्ष पढ़ना लिखना अभियान के तहत प्रदेश के कितने वर्ष से अधिक असाक्षरों को साक्षर बनाया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, 15 वर्ष से अधिक असाक्षरों को साक्षर बनाया जाएगा पढ़ना लिखना अभियान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कौन सी औद्योगिक नीति में संशोधन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, 2019 से 24 वाली जो दोस्तों औद्योगिक नीति है इनमें संशोधन किया गया है। करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।